मूर्त और अमूर्त ये दो पक्ष है। यदि इनका एकांत किया जाए तो क्या दोष आएंगे? पहले मूर्त पक्ष का एकांत से आने वाले दोषों का कथन करते हैं। मूर्तस्य एकांतेन आत्मनो न मोक्षस्यावाप्ति ही स्यात्। मूर्तस्य एकांतेन, मूर्त का एकांत करने से, आत्मन षष्ठी विभक्ति का एक वचन, आत्मा के, मोक्षस्य अवाप्ति ही, मोक्ष की प्राप्ति न स्यात्, नहीं होगी। मोक्ष में जो आत्मा जा रहा है वो आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। जब मूर्त कहा जाएगा तो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त मानना पड़ेगा, और जब ऐसा करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती तो मुक्त जीवों का अभाव होगा, प्रतिपक्षी रूप संसारी जीवों का अभाव होगा, जीव के अभाव में लोकालोक का विभाग का अभाव होगा, शेष द्रव्यों का अभाव होगा, इस तरह लोक का अभाव होगा। अस्तु, ये दोष मूर्त एकांत स्वीकार करने पर आता है, अर्थात मोक्ष का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो यदि कोई इसको देख करके ये कहे कि नहीं नहीं आत्मा सर्वथा अमूर्त है, तो दोष नहीं आएगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि वहां भी दोष आएगा। कैसे आएगा? सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मानः संसार विलोपः स्यात्। सर्वथा अमूर्तस्य अपि, यदि कोई सर्वथा अमूर्त पक्ष को स्वीकार करे तो तथा आत्मनः, उसी प्रकार आत्मा के, संसार विलोपः, संसार का विनाश हो जाएगा। क्योंकि सभी आत्मा जब शुद्ध है तो सभी मोक्षगामी हो जाएंगे, मतलब मोक्षगामी नहीं, मोक्षस्थ हो जाएंगे, मोक्षवासी हो जाएंगे। और जब मोक्षवासी है तो संसार का भाव हो जाएगा। तो जीवों में जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकी, मनुष्य, देव, तिर्यंच, इन सारे पदों का अभाव हो जाएगा। तो ये बड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए आत्मा को सर्वथा अमूर्त भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो मूर्त अमूर्त का चतुष्कोटि विकल्प है। सर्वथा मूर्त, सर्वथा अमूर्त, सर्वथा मूर्तामूर्त, सर्वथा अवक्तव्य। और इस चतुष्कोटि विकल्प का विनाश करने के लिए मूर्तामूर्त सप्तभंगी है। स्यात् मूर्त, स्यात् अमूर्त, स्यात् मूर्तामूर्त, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् मूर्त अवक्तव्य, स्यात् अमूर्त अवक्तव्य, स्यात् मूर्तामूर्त अवक्तव्य। यदि कोई सर्वथा एक प्रदेशी स्वीकार करे द्रव्य को तो कौन सा दोष आएगा? आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, एक प्रदेशस्यैकान्तेनाखंड परिपूर्णस्यात्मनो आत्मनोनेक कार्यकारित्व एव हानि स्यात्। एक प्रदेशस्य एकांतेन, एक प्रदेश का एकांत करने पर अखंड परिपूर्णस्य आत्मनः, अखंड और परिपूर्ण जो आत्मा है वह अनेक कार्यकारित्व एव, उस आत्मा की अनेक कार्य करने की हानि हो जाएगी। अनेक प्रदेशत्व का फल है अनेक कार्यकारित्व का सद्भाव। एक प्रदेशी जो होगा वो अखंड होगा और परिपूर्ण होगा। जो अखंड होगा, परिपूर्ण होगा, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, और यदि क्रिया नहीं होगी तो अनेक क्रिया कैसे हो सकती है? इसलिए अनेक क्रिया करने की जो शक्ति है उसका अभाव हो जाएगा यदि एक प्रदेशी माना जाए तो ठीक है, एक प्रदेशी पने का पक्ष स्वीकार करने पर दोष आता है। इसलिए हम ये स्वीकार कर ले कि अनेक प्रदेशीपना द्रव्य में पाया जाता है। टिप्पण में एक प्रदेशस्य, अर्थात एक प्रदेशस्य पक्षस्य अंगीकारे, ऐसा वाक्य प्रयोग किया है। अर्थ की कोई गंभीरता दी नहीं है।
एक प्रदेश का अर्थ है एक प्रदेश नाम के पक्ष को अंगीकार करने पर। तो क्या अनेक प्रदेश का अंगीकार करें? तो उत्तर देते हैं सर्वथानेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थक कार्यकारित्वम स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात। सर्वथा अनेक प्रदेशत्व स्वीकार करने पर भी तथा तस्य, तस्य का अर्थ है आत्मा के, उस आत्मा के अनर्थ कार्यकारित्वम, वो अनर्थकारी क्रिया को करने वाला हो जाएगा और उससे स्वस्वभाव की शून्यता का प्रसंग आएगा। जैसे आप देखिए मेरी आंख देख रही है, मेरे हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, तो अनेक प्रदेश होने पर अनेक क्रिया होगी, तो एक साथ अनेक क्रिया हो जाएगी और अनर्थकारी क्रिया हो जाएगी, परस्पर विरुद्ध क्रिया भी हो जाएगी। यदि सर्वथा अनेक प्रदेश माना जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो चतुष्कोटि विकल्प बना लो पहले तो एकांत के। एकांतेन एक प्रदेश स्वभाव, एकांतेन अनेक प्रदेश स्वभाव, एकांतेन एकानेक प्रदेश स्वभाव, एकांतेन अवक्तव्य स्वभाव। और इसका निराकरण करके सम्यक मत की संस्थापना करने के लिए स्यात् एक प्रदेश स्वभाव, स्यात् अनेक प्रदेश स्वभाव, स्यात् एकानेक प्रदेश स्वभाव, स्यात् अवक्तव्य स्वभाव, स्यात् एक प्रदेश स्वभाव अवक्तव्य स्वभाव, स्यात् अनेक पक्ष स्वभाव अवक्तव्य स्वभाव, स्यात् एक पक्ष स्वभाव अनेक पक्ष स्वभाव अवक्तव्य स्वभाव, ऐसे 7 भंग बनाने पड़ेंगे और तब जाकर के हम वस्तु तत्व की सुरक्षा कर सकेंगे। यहाँ टिप्पण में तस्य शब्द का अर्थ दिया है आत्मनः, आत्मा के। शुद्धस्य एकांतेन आत्मनो न कर्म मल कलंकावलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। संसार में ऐसे भी मतावलंबी है जो द्रव्य को, मुख्य रूप से आत्मा को सर्वथा शुद्ध स्वीकार करते हैं। यदि सर्वथा शुद्ध रूप से एकांत किया जाएगा तो आत्मनः, आत्मा के कर्म मल कलंक अवलेपः न, आत्मा पर कभी कर्म मल का, कलंक का लेपन नहीं हो सकेगा। अर्थात कभी भी आत्मा कर्म मलों से पंकिल नहीं हो सकेगा। क्यों? सर्वथा निरंजनत्वात्, क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निरंजन है। निरंजन का अर्थ, अंजन का अर्थ होता है कर्म मल कलंक, उससे जो रहित है वो निरंजन। जब आत्मा निरंजन ही है तो कर्म मल से रहित हो गया, और कर्म मल से रहित हो गया तो शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया तो मुक्त हो गया। अर्थात संसारी जीव का अभाव होगा, संसारी जीव का अभाव होगा तो संसार का अभाव होगा, संसार का अभाव होगा तो संसार के प्रतिपक्षी मोक्ष का अभाव होगा, और संसार मोक्ष का अभाव होगा तो लोक अलोक की व्यवस्था का अभाव, मतलब पूर्ण लोक व्यवस्था का अभाव हो जाएगा। इसलिए शुद्ध का एकांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई शिष्य यहाँ कहता है कि ठीक है, हम शुद्ध का एकांत स्वीकार नहीं करते, वैसे अशुद्धता स्वीकार कर लेते कि प्रत्येक द्रव्य अशुद्ध है। तो आचार्य महाराज उसमें दोष बताते हुए कहते हैं सर्वथा अशुद्ध एकांतेपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंग तन्मयत्वात्। सर्वथा अशुद्ध एकांतेपि, सर्वथा अशुद्ध पक्ष का एकांत करने पर भी आत्मनः कदापि, आत्मा के कभी भी शुद्ध स्वभाव प्रसंग न स्यात्, शुद्ध स्वभाव का प्रसंग प्राप्त होगा ही नहीं। जब आत्मा सर्वथा अशुद्ध है तो कभी शुद्ध होगा नहीं, कभी शुद्ध होगा नहीं तो कभी सिद्ध होगा नहीं। अर्थात आत्मा के जो 3 भेद है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इसमें से परमात्मा का अभाव हो जाएगा। तो ये दोष आ जाएगा यदि सर्वथा अशुद्ध को स्वीकार किया जाएगा। क्यों आएगा ये सब दोष? तन्मयत्वात्, क्योंकि अशुद्ध स्वभाव से वह युक्त होने से। यहाँ पर टिप्पणकार ने तन्मयत्वात् शब्द का अर्थ दिया है अशुद्ध स्वभावमयत्वात्, अशुद्ध स्वभावमयी होने के कारण।
अब स्वभाव कभी बदलता नहीं, अशुद्ध है वो अशुद्ध रहेगा। जब आपने सर्वथा स्वीकार कर लिया तो कोई बाधा ही नहीं आई। इसका अर्थ रहा कि सर्वथा शुद्ध और सर्वथा अशुद्ध ये दोनों भी पक्ष स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो चतुष्कोटि विकल्प क्या होंगे? एकांततः शुद्ध, एकांततः अशुद्ध, एकांततः शुद्धाशुद्ध और एकांततः अवक्तव्य। इसका निराकरण करने के लिए शुद्धाशुद्ध सप्तभंगी कौन सी होगी? स्यात् शुद्ध, स्यात् अशुद्ध, स्यात् शुद्धाशुद्ध, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् शुद्ध अवक्तव्य, स्यात् अशुद्ध अवक्तव्य, स्यात् शुद्धाशुद्ध अवक्तव्य। तो कुल मिलाकर के इनको स्वीकार करने पर भी हम शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव की रक्षा कर सकते हैं। उपचरित स्वभाव जीव और पुद्गल में पाया जाता है, शेष द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। यदि कोई ये माने कि आत्मा में सर्वथा उपचरित स्वभाव है तो क्या दोष आएगा? उपचरितैकांत पक्षे भी नात्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। उपचरित एकांत पक्ष में भी आत्मज्ञता संभव नहीं है, क्योंकि उपचरितता का नियमित पक्ष ग्रहण किया गया है। उपचार जिसमें स्वीकार किया जाता है उसको उपचरित स्वभाव कहते हैं। और नियमित पक्षत्वात् का अर्थ होता है नियत पक्ष होने से। यदि हमने नियत पक्ष कर लिया, एकांत कर लिया, क्या कि द्रव्य में नियम से उपचरितता ही होती है, तो फिर आत्मज्ञता नाम का गुण आत्मा में संभव नहीं होगा। थोड़ा सा अपन एक विषय को पुनरावर्तन कर लेवे। व्यवहार नय और निश्चय नय ये दो प्रकार के नय हैं। निश्चय नय की अपेक्षा से केवली भगवान केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए वो आत्मज्ञ है। व्यवहार नय से केवली भगवान लोकालोकवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को युगपत जानते, इसलिए वो सर्वज्ञ है। अर्थात केवली भगवान सर्वज्ञ के आत्मज्ञ है, इसकी सप्तभंगी बनेगी। ऐसा न करके यदि हमने कहा नहीं उपचरित एकांत पक्ष होगा, आरोपित पक्ष होगा, तो आरोपित पक्ष में सर्वज्ञता की तो सिद्धि हो जाएगी, लेकिन आत्मज्ञता की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से सबको तो जानते हैं केवली भगवान, किंतु अपने को नहीं जानते, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और जो अपने को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि सभी द्रव्यों को जानता है ये कहने के बाद ये कहना कि वो अपने को नहीं जानता, ये कितना विपर्यास हो गया। इस विपर्यास से बचने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि केवली भगवान आत्मज्ञ होते हैं। लेकिन ये आत्मज्ञता जो शब्द है वो अनुपचरित स्वभाव का शब्द है, इसलिए यदि सर्वथा उपचरित स्वभाव को स्वीकार किया जाएगा तो आत्मज्ञता संभव नहीं होगी। तो चलिए आत्मज्ञता को सिद्ध करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, आत्मा का अनुपचरित पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। उपचरित यानी उपचार जिसमें किया जाए, अर्थात एक धर्म का दूसरे धर्म पर आरोपण करना, या दूसरे द्रव्य पर, एक द्रव्य के धर्म को दूसरे द्रव्य पर आरोपण करने का नाम उपचार है। जिसमें उपचार नहीं होता वो अनुपचरित है। तो अनुपचरित नाम का स्वभाव स्वीकार कर लेते हैं, तो कहते हैं तथात्मनोनुपचरित पक्षेपि परज्ञतादीनां विरोध स्यात्। उसी प्रकार यदि कोई आत्मा का अनुपचरित पक्ष स्वीकार करता है तो उसमें परज्ञता अर्थात सर्वज्ञता आदि गुणों का विरोध आएगा। आदि शब्द से परदर्शकत्व, परभोक्तृत्व, परकर्तृत्व इत्यादि। अब आप देख लीजिएगा,
केवली भगवान होने के बाद जो क्षयिक भाव उत्पन्न होते हैं, वहां समोशरण की विभूति रूप उपभोग है, पुष्प वृष्टि रूप भोग है, सिंहासन आदि उपभोग है ही, अनंत दान है क्योंकि ज्ञान दान दे रहे, अनंत लाभ है क्योंकि अनंत नो कर्म के परमाणु जो शुभ परमाणु उनको ग्रहण कर रहे हैं, और खेद नहीं हो रहा अनंत पदार्थों को जानते हुए, अनंत वीर्य है। तो जो भोग और उपभोग का कर्तृत्व है वो तो उनका है, और वो कर्तृत्व है तो भोग और उपभोग का भोक्तृत्व भी है, अर्थात सिंहासन का कर्तृत्व भी है और सिंहासन पर बैठ करके सुखानुभव रूप भोक्तृत्व भी है। यद्यपि वो इंद्रिय सुख नहीं है किंतु सुख तो है। तो कहने का तात्पर्य है कि आदि शब्द से परज्ञता के स्थान पर परदर्शकत्व, पर कर्तृत्व, पर भोक्तृत्व आदि अनेक गुणों का ग्रहण हो जाएगा। अनुपचरित पक्ष में ये सब स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर सिंहासन जो प्राप्त हुआ है वो वेदनीय कर्म का परिपाक है, और अंतराय कर्म के लाभांतराय कर्म, दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म और उपभोगांतराय कर्म इनका क्षय है। इन सारे कारणों से जो प्राप्त हुआ है उसको यदि हमने कर्म आधार नहीं लिया तो अनुपचरितता नहीं बन पाएगी, मतलब उपचरितता बन जाए। कर्म आधार लिया तो उपचरितता बन गई, और कर्म आधार नहीं लिया तो इनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। मतलब सिंहासन क्यों मिला, कारण बताओ, तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें उनको उपचार से प्राप्त हुए, इसलिए अनुपचरित को स्वीकार नहीं करना होगा। इस तरह हमारे पास फिर चतुष्कोटि विकल्प हो गए। उपचरित स्वभाव सर्वथा, सर्वथा अनुपचरित स्वभाव, सर्वथा उपचरिता अनुपचरित स्वभाव, सर्वथा वक्तव्य। और इसका निराकरण करने के लिए सप्तभंग स्वीकार करना पड़ेगा। स्यात् उपचरित स्वभाव, स्यात् अनुपचरित स्वभाव, इस तरह आगे सातों को बढ़ा लेना चाहिए। टिप्पण में कहा है मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते। मुख्याभावे सति, मुख्य का अभाव होने पर, प्रयोजने निमित्ते, किसी प्रयोजन के निमित्त से, उपचारः प्रवर्तते, उपचार की प्रवृत्ति होती है। तो मुख्य है नहीं, जैसे सिंह है नहीं और प्रयोजन है सिंह को बताना, तो हम क्या करते हैं, माणवक एव सिंहो ऐसा कह करके उपचार करते हैं। तो परज्ञता इत्यादि उपचरित स्वभाव है, आत्मज्ञता इत्यादि अनुपचरित स्वभाव है। उपचरित स्वभाव भी स्वीकार करना पड़ेगा, अनुपचरित स्वभाव भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से उपचरित अनुपचरित सप्तभंगी को स्वीकार करना होगा। तात्पर्य यह है कि अभी तक जितने अपने सूत्र हुए, इन सूत्रों में सर्वथा लगा करके यदि किसी पक्ष की सिद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है तो उस प्रयत्न में कौन कौन से दोष आते हैं इनका कथन किया गया है। इन दोषों से मुक्त होने के लिए, जैसे पहले कहा था कि दुर्नयैकांत मारूढ़ा, जो दुर्नय के आधार पर है वे स्वार्थिकाश्च विपर्ययाः, वे स्वार्थिक है और विपरीत है। उनसे बचने के लिए हमें स्यात् नय मिश्रित करना पड़ेगा, और उस स्यात् नय मिश्रित करने पर एकांत पक्ष के दोषों का निराकरण हो जाएगा। एवं एकांत पक्षे दोषाः, इस प्रकार एकांत पक्ष में आने वाले दोषों का कथन किया गया।